साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत। और चुनाव प्रचार में बहुत कम वक्त बचा है, क्या लगता है कर पाएगी कांग्रेस, दोबारा सरकार आएगी? बिल्कुल बनाएंगे। उत्तराखंड की जनता इस समय कांग्रेस की सरकार बना रही है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंडियत इस समय दांव पर है और इसलिए लोग जो है उत्तराखंड के सम्मान को बचाने के लिए वोट करेंगे। लेकिन सर, आपको जो ये सीएम बनाया गया, पहले जब सरकार बनने की बात आई तो पहले विजय बहुगुणा को मौका दिया गया, बाद में आपको लाया गया, लेकिन ये कांटो भरा ताज साबित हुआ आपके लिए? हाँ, देश में किसी प्रधानमंत्री को, नहीं मुख्यमंत्री को इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं तो आपदा की चुनौती से जो घाव लगे थे उनको भरने और पुनर्निर्माण के काम के लिए आया था। मुझको शारीरिक चुनौती का भी सामना करना पड़ा। हवाई दुर्घटना में गर्दन टूट गई, उससे किसी तरीके से उभरा। आपदा से किसी तरीके से राज्य को उबारा। तो फिर केंद्र सरकार ने बिल्कुल मशाल डालने की सोच ली, मेरी पार्टी में डिफेक्शन करवा दिया, फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। एक नया इतिहास बना कि एक बर्खास्त मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बन करके व्यवस्था चला रहा है। और फिर एक नया इतिहास रख दिया, केंद्र सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित बजट को अपने लॉक एंड की में बंद कर दिया, उसकी असेंट नहीं होने दी। और उसका परिणाम रहा कि हमको फिर से विधानसभा में एक ही बजट सत्र, उसमें 2 बार बजट पारित करना पड़ा। वो भी एक नया इतिहास बना। तो कई तरीके। और अब इस समय ऐसा लगता है कि ये पहली बार हो रहा है एक देश का प्रधानमंत्री अपने को एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन सर, जो आपने कहा कि विधानसभा में हुआ उसमें आपके पार्टी के लोग भी थे, यहाँ तक कि आपके पूर्व सीएम, आपके साथी विजय बहुगुणा, आपके मंत्री, वो भी थे। देखिए, कोई भी हो, मगर डिफेक्शन करके लोग भाजपा में गए। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है। सिंपैथी भी आपने नहीं, डिफेक्टर भाजपा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने संवैधानिक पाप कहा, वो संवैधानिक पाप भाजपा ने करवाया और प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति से करवाया। और जिस तरीके से सभी दल बदलुओं को टिकट दिए गए हैं जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, अब तो स्पष्ट हो गया है इट वॉज ए भाजपा मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्शन। एक सवाल ये भी है कि सर कि 2012 में जो चुनाव हुए थे तो कांग्रेस तो अपने दम पे लड़ी थी, लेकिन इस बार आपके लिए परिस्थितियां बहुत अलग हैं, क्योंकि आपकी पार्टी से आपके पूर्व मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए? कुछ सरल भी हो गया है। मैं इन महापराक्रमियों के पापों का बोझ अपने कंधे में लेकर के चल रहा था। और देखिए, ये भाजपा का नारा था, विधानसभा नहीं चलने दी थी। जब से आए बहुगुणा, भ्रष्टाचार बढ़ा 100 गुना। आज वो 100 गुना वही है। आपदा के वो घोटाले जिसको प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि 5 लीटर की स्कूटर की टंकी में 35 लीटर पेट्रोल भरा गया, वो आपदा घोटाले के विशेषज्ञ भी वही हैं। आम बाग घोटाला, स्टेम घोटाला, जितने घोटालों के आरोप लगाए भाजपा ने, उनके विशेषज्ञ के रूप में विजय बहुगुणा जी आज भाजपा में विद्यमान है। एक बीज घोटाला और सैलाकुई जमीन घोटाला हुआ और 1-2 और घोटाले हुए। उन घोटालों में जिस अद्वितीय व्यक्तित्व के ऊपर भाजपा ने कई दिनों विधानसभा और लगातार एक नहीं 2 विधानसभा के कार्यकाल में आरोप लगाए, वो भी आज भाजपा के फेस हैं। एक बार एक पॉली हाउस घोटाला हुआ, पति पत्नी दोनों के ऊपर आरोप लगाया गया और 3 दिन विधानसभा नहीं चलने दी। वो भी विशेषज्ञ जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, आज उनके फेस हैं। और एक व्यक्ति को कहा गया कि इसने कोऑपरेटिव घोटाले का मास्टर है और कहा गया कि गौला और कोशी की सारी बजरी खा गया है। आप किसी का नाम नहीं ले रहे? वो भी भाजपा के अंदर है। किसी का नाम क्यों नहीं लेते? जो दल बदल करके उधर गए हैं सब साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं तो भाजपा के ही नारे बता रहा हूँ। विधानसभा की कार्रवाई उसकी टेस्टमनी है। आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा आपको? उनके नाम पर रैलियां हुई तो जो भ्रष्टाचार का माल मशाला था वो सब भाजपा के अंदर विद्यमान है। कम से कम आप मुझे सफाई नहीं देनी। कहना चाह रहे कि आप क्लीन इमेज हो गए भ्रष्टाचार। एक बात इंडिया न्यूज को कहना चाहता हूं, मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसको एक रत्ती मात्र भी जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं फेस करनी पड़ी है। और यदि आज एंटी इनकम्बेंसी है
तो भाजपा के पास है, क्योंकि इसीलिए भाजपा को जो है अपने प्रधानमंत्री को दांव कहना चाह रहे कि आप इसका श्रेय जो है भाजपा को देंगे कि मेरी एंटी इनकम्बेंसी आप ले गए। हाँ, भाजपा ने जो है इधर का जितना कूड़ा करकट था सब अपने घर में जमा कर लिया है, और मुबारक हो, ये कूड़ा करकट 2019 में विपक्ष के काम आएगा। आप देखिएगा क्या आगे की राजनीति में ये क्या। यहाँ हरदा कहते हैं, हरीश दादा कहते हैं, लेकिन एक बात आपसे पूछनी है, आप कह रहे हैं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी ले गए। अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो फिर आप 2 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं? मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, 20 सीटें हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर, और उन सीटों से लड़ रहा हूं जिनमें से एक में कभी इलेक्टोरल हिस्ट्री में कांग्रेस नहीं जीती, और दोनों विपक्ष के पास हैं, भाजपा के पास हैं, और 20 में से हमारे पास केवल 2 सीटें हैं। और साबित करना इलेक्टोरल कंपल्सन है कि सरकार बनाने के लिए, अच्छी संख्या जुटाने के लिए इन 20 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस को अधिकांश सीटें जीतनी है, इसलिए मैंने आगे से फ्रंट से लीड किया है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर आपकी पार्टी में बहुत विरोध हुआ, यहां तक कि किशोर उपाध्याय की पोस्टर फाड़ दिया, आपके पार्टी दफ्तर में हंगामा। ये ऐसे चीजें उत्तराखंड में आम हो गई हैं, ये छोटे राज्य के साइड कंपल्सन्स हैं, और इसलिए हम भी, भाजपा भी, और तो छोड़ो यूकेडी में कई टुकड़े हो गए। जो पार्टी बन बाद में रही है, आप जैसी पार्टी है बनी बाद में, उसमें टुकड़े हो गए। ये लगता है कि छोटे राज्यों के अंदर कुछ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। पीएम की धुआंधार रैली हो रही है लगातार, तो आपको लगता है कि कहीं वो असर डालेगी बहुत, क्योंकि पकड़ नहीं, आप बस इतना ही कम रह गया। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और असर डाल रही है, संघीय व्यवस्था पे भी असर डाल रही है, धमका रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं मेरी सरकार यहाँ भी बनाओ वहां भी बनाओ, और ये भूल जा रहे हैं कि यदि 2019 में दिल्ली में तख्ता पलट हो गया तब क्या होगा, और वो संघीय व्यवस्था के अंदर विपरीत राजनीतिक दलों की सरकारें रहेंगी, पंचायतों में कोई और रहेंगे, और यदि आप इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करेंगे कि आप यहाँ भी और मेरे वहां भी एक ही सरकार बनाए, प्रधानमंत्री के मुंह से ये शोभा नहीं देता। आखिरी के 2 सवाल की, एक आपने कहा कि आपको चोट लग गई थी, जैसे ही आप आए तो आपको चोट भी लगी, तो ऐसे में कैसे आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या रूटीन रहता है, खान पान, क्योंकि आप पहाड़ों में जा रह के कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारियां सब कुछ करवाती हैं, और फिर मैं तो एक मजदूर हूं कांग्रेस का, और मजदूरी कर रहा हूं डट करके। क्या लगता है सर, सीटों की अगर हम बात करें तो क्या आंकड़े आप लेके चल रहे हैं, और अगर नहीं आते तो आपका रोल क्या होगा फिर? हमको 45 से इसमें ना आने का तो सवाल ही नहीं है। कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस है तो भाजपा की मिसडूइंग ने और प्राइम मिनिस्टर की ओवर डूइंग्स ने, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना स्तर गिरा दिया है अपने शब्दों का उपयोग करके, जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, उससे जो है जीत तो पक्की होगी। लेकिन कॉन्फिडेंस कहूं या ओवर कॉन्फिडेंस कहूं? कॉन्फिडेंस, काम का कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये बताइए सर, 2.5 साल जो मैंने किया है उसका कॉन्फिडेंस। क्या किया ये भी बता दीजिए सर, आज संक्षिप्त में बता दीजिए। इतना ही बताना चाहता हूँ, जो आपदा से टूटा बिखरा राज्य था, सारे पैरामीटर्स में नीचे जा रहा था, वो आज जो है कई मामलों में लीडिंग स्टेट के रूप में है, और 6 राज्य जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहे हैं उनमें है। पर कैपिटा इनकम मेरी जो है राष्ट्रीय स्तर पर जिस तेजी से बढ़ रही है उससे दुगनी तेजी के साथ बढ़ रही है, और हमने हर क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में आज जितने प्रकार की पेंशनें उत्तराखंड में और जितनी राशि दी जा रही है कहीं नहीं दी जा रही है। आप संख्या देखिए, मैंने 1,74,000 से 7,25,000 पहुंचा दी, और महिला सशक्तिकरण के लिए हम एक रोल मॉडल स्टेट हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीख करके कह रही है कि हरीश रावत एक परिवर्तन लाया, और आपदा से टूटे बिखरे राज्य को जो है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2018 के अंदर जो हमारी केदारपुरी है वो इतनी ऊंचाई में दुनिया की सबसे भव्यतम तीर्थ नगरी होगी। इस बार क्या पूर्ण बहुमत की आपको लगता है सरकार बन रही है, या फिर वापस बीएसपी यूकेडी किसी को लेना? स्पष्ट बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बन रही है। हरीश रावत आखिरी दौर का प्रचार चल रहा है, ऐसे में बहुत व्यस्त हैं और फिलहाल वह प्रचार के लिए निकल रहे हैं, और उनका कहना है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कांग्रेस की, और इसमें उनको कोई अंदेशा नहीं है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, देहरादून।